नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करें हम अलायुद्ध के बारे में, जो कौरव पक्ष का एक योद्धा था और उसका टारगेट था भीम को मारना। तो अलायुद्ध महाभारत काल का एक राक्षस था, जो उसी काल के एक अन्य राक्षस अलम्बुश के 14वें दिन युद्ध में घटोत्कच के हाथों मारा गया था। अलायुद्ध कौरव पक्ष का एक योद्धा था। अलायुद्ध राक्षस जाति का था। वह भीम का रिश्तेदार भी था, पर वह भीम से हिडिंबा से विवाह से नाखुश था। वह भीम के हाथों हिडिंबा के भाई हिडिंब की मौत से आहत था। वह बकासुर के मारे जाने के बाद बदला लेना चाहता था कि वह नस्ली भावना से पीड़ित था और भीम को अपनी जाति के अपमान से जोड़कर देखता था। अपने किशोरावस्था से ही वह भीम से घृणा पाले बैठा था। किसी न किसी दिन भीम से बदला लेने का सपन देखता था। वह भीम के पुत्र घटोत्कच को भी आधा विजातीय माना उसे बराबर करना करता था, पर साथ साथ रहने के कारण उसे सीधे कुछ न कह पाता था। अनेक बार अपने घटोत्कच को अपने वंश का कलंक और अविश्वासी सिद्ध करने का प्रयास भी किया, पर घटोत्कच के अच्छे व्यवहार, पराक्रम और हिडिंबा के प्रभाव के कारण अलायुद्ध की एक ना चली। उस कबीले में सामान्य तौर पर सभी लोग पांडवों और विशेषकर भीम के लिए श्रद्धा रखते थे। अलायुद्ध और उसके कुछ साथी भीम को अपने वंश के अपमान का प्रतीक मानते थे। युद्ध के पहले भीम ने घटोत्कच को अपने पक्ष से युद्ध हेतु निमंत्रण भेजा। घटोत्कच वहां अपने अन्य मित्रों सब जनों के साथ युद्ध करने पहुंचा। उसने अलायुद्ध को साथ आने का आग्रह किया, पर अलायुद्ध के मन में तो कुछ और ही था। युद्ध के 14वें दिन युद्ध रात्रि में भी जारी रहा, तो घटोत्कच की सारी शक्तियाँ अंधकार के कारण एकदम बढ़ी। वह भीषण रूप से कौरव का अंत करने लगा। वह मायावी भी था और उसे रोक पाना कर्ण के लिए भी कठिन था। तभी युद्ध में अलायुद्ध ने प्रवेश किया। उसने दुर्योधन को संपर्क कर कौरव पक्ष से युद्ध करने की अनुमति मांगी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भीम का अंत करना। दुर्योधन तो खुश हो गया, पर कर्ण ने विरोध करते हुए ऐसे असुरों का अविश्वासी बताया और अपने दम पर भीम और अर्जुन के अंत की बात की। घटोत्कच के पराक्रम और प्रलय से त्रस्त दुर्योधन ने कर्ण की एक ना सुनी। उसे घटोत्कच तक ही सीमित रहने का कहा। अलायुद्ध का स्वागत किया। अलायुद्ध ने संपूर्ण बल, छल और आवेश से भीम पर आक्रमण किया। वह बदले की भावना से जलता हुआ भयंकर हो उठा। लंबे युद्ध के बाद भीम धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। एक और अलायुद्ध का छल भरा हुआ युद्ध, दूसरी ओर उसकी माया भीम के बचाव की मुद्रा में आने लगा। भगवान कृष्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी थी। तभी हुंकार करता घटोत्कच बीच में आ खड़ा। घटोत्कच ने अलायुद्ध को समझाते हुए वापस जाने को कहा। उसने परिवार के लोगों का वास्ता देकर कहा कि आपस में युद्ध करना मूर्खता है। उसके बचपन के साथ दिनों का हवाला देकर आपसे युद्ध टालना चाहा, पर अलायुद्ध नकारात्मक विष से भरा हुआ था। उसने जहर उगलते हुए पूर्वजों को भीम के हाथों पराजय की बात की। भीम के साथ साथ घटोत्कच का भी वध करके अपने वंश का अपमान का बदला लेने की घोषणा की। विवश होकर घटोत्कच अलायुद्ध से लड़कर उसे अलायुद्ध को अनेक मौके दिए। बार बार उसे समझाता रहा, पर अलायुद्ध भीषण हो गया। उसने घटोत्कच की सदाशयता को उसकी कमजोरी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। आखिर भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को समझा, हे पुत्र घटोत्कच, अब तुम पर वार कर रहा अलायुद्ध तुम्हारा स्वजन नहीं है, न ही वह दया का पात्र है। युद्ध में शत्रु अनेक बार अवसर देने वाले अपने विनाश का कारण स्वयं बनते हैं। अतः तुम प्रथम अवसर पर ही शत्रु का अंत करना ही समझदारी होगी। घटोत्कच ने अगले ही पल अलायुद्ध का वध कर दिया। अगर आपको अलायुद्ध के बारे में छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लिखने में या बोलने में कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।